Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel. This is Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 64 दैट इज टू डेमोस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंटर। पॉइंटर एक न्यू कंसेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में। बेसिकली होता क्या है, पॉइंटर कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ एड्रेस ऑफ वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर का अपना खुद का कोई एड्रेस नहीं होता। पॉइंटर दूसरे वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है, मतलब दूसरा वेरिएबल जो भी वैल्यू होल्ड कर रखा है उसका एड्रेस को पॉइंटर अपने पास होल्ड करके रखता है। जैसे कि मेरे पास अपना खुद का कोई एड्रेस ना हो लेकिन मुझे किसी दूसरे का एड्रेस पता हो, तो इसको बोलते हैं इस कंसेप्ट को पॉइंटर। तो पॉइंटर को हम बनाने के लिए अब स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h एंड conio.h। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका टाइप इंट लिया है, तो रिटर्न 0 मैंने यहाँ पे दिया है। और गेट स्विच फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 10 वैल्यू से। फ्लोट टाइप का, फ्लोट हमारे यहाँ पे डेटा टाइप है ना, फ्लोट टाइप एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 3.14 दी है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू का जो भी वैल्यू अगर डेसिमल टाइप के तो उसका जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट ही होता है। और मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने कैरेक्टर लिया है ए। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के डेटा टाइप को इनिशियलाइज किया, इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर का डिक्लेरेशन है, कैसे बनाते हैं, पहले डेटा टाइप का नेम स्पेस पॉइंटर का नेम। अब पॉइंटर को बनाने के लिए यहाँ पे हम एस्ट्रिस्क का यूज़ करते हैं, तो एस्ट्रिस्क पॉइंटर का नेम, तो मैंने एस्ट्रिस्क और यहाँ पे पॉइंटर का नेम लिया है i_ptr। ये मेरा पॉइंटर का नेम है, इक्वल टू एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑपरेटर यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एड्रेस ऑफ आई क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो मैंने बताया था ना कि जो पॉइंटर होता है उसके पास अपना खुद का कोई एड्रेस नहीं होता, वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे इस इंटीजर टाइप के पॉइंटर ने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, आई वेरिएबल का। उसी तरीके से मैंने एक फ्लोट यहाँ पे पॉइंटर बनाया है और पॉइंटर को बनाने के लिए एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करते हैं, एस्टेरिस्क ऑफ एफ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ एफ वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो मैंने इस फ्लोट टाइप की पॉइंटर को दे दिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया है जिसके पास किसका एड्रेस है, सी वेरिएबल का एड्रेस है। ऊपर मैंने देखी यहाँ पे कमेंट में डाला भी है कि पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। ये पॉइंटर की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि पॉइंटर क्या कंटेन करता है, दूसरे वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उसका एड्रेस को होल्ड करके रखता है। और पॉइंटर ने अगर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया हुआ है और अगर मुझे उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है अगर मुझे उस वैल्यू को जानना है, प्रिंट करवानी है, तो कैसे करवाएंगे, तो बस हम पॉइंटर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये 3 टाइप के डिक्लेयर कर लिए, पॉइंटर, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। और इंटीजर टाइप के पॉइंटर ने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, आई वेरिएबल का। फ्लोट टाइप की पॉइंटर ने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, एफ वेरिएबल का। और कैरेक्टर टाइप की पॉइंटर ने किसका वेरिएबल होल्ड किया हुआ है, मतलब किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, सी वेरिएबल का। अब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में वैल्यू ऑफ आई परसेंटाइल डी, क्योंकि अब हम इंटीजर टाइप के पॉइंटर को यहाँ पे प्रिंट कराने जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंटर के पास जिसका भी एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें यहाँ पे स्टोर मतलब प्रिंट करानी है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई परसेंटाइल डी और एस्ट्रिस्क i_ptr, ये हमारा पॉइंटर है ना इंटीजर टाइप का, तो मैंने यहाँ पे बस इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ आई 10 आ जाएगी। क्यों यहाँ पे बैक स्लैश का यूज हुआ है न्यू लाइन के लिए, और वो क्यों आ जाएगी, क्योंकि पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, आई वेरिएबल का। आई वेरिएबल के एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि मैंने एस्टेरिस्क का याद रखना, अगर पॉइंटर के आगे एस्टेरिस्क लगा हुआ है मीन्स वैल्यू निकल करके आएगी, अगर एड्रेस लगा होता तो एड्रेस निकल करके आता। तो ये बात आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखनी है। ये तो आज बस एक डेमो है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया है कि अगर आपको फ्लोट टाइप के पॉइंटर को प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पे एस्टेरिस्क ऑफ f_ptr लिखा है। तो f_ptr हमारा फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, उसके आगे मैंने अगर स्टार लगाया हुआ है तो इस स्टार का मीनिंग होता है कि हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल के एफ वेरिएबल का एड्रेस हमने इसे फ्लोट टाइप की पॉइंटर को दिया हुआ है, तो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। वैल्यू पड़ी हुई है 3.14, तो फ्लोट टाइप का यहाँ पे 3.14 वैल्यू एक्सेस हो जाएगी और लास्ट वाले में कैरेक्टर एक्सेस हो जाएगा ए।
अब आप इसको रन कराएंगे तो देखिए ये आपकी वैल्यू आपकी एक्सेस हो गई है। और अगर आप चाहते हो कि ये फ्लोट वाली जो वैल्यू है ये डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट कंटेन करे तो यहाँ पे 0.2f लिख देंगे और वापस से आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे 3.14 एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और ये आपका पॉइंटर का एक छोटा सा डेमो था कि हम पॉइंटर कैसे बनाते हैं, पॉइंटर के पास जो भी एड्रेस है उसकी